लोगों ने पिछले क्लास में देखा था बच्चों की जो धातु होता है उसमें चार्ज कैरियर का काम इलेक्ट्रॉन करता है, जिसे हम लोगों ने कहा था फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आज इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। हेडिंग बने धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रभाव। धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह कैसे होता है। ठीक है, आज इसी की बात करेंगे, धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह। देखिए बच्चों, जो मटेरियल होता है ना, जो पदार्थ होता है, उसमें दो प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है। एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, एक बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इसे संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और एक क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है जरा समझिएगा। मान लो बच्चों ये क्या है, नाभिक है, परमाणु का नाभिक है। मान लो कोई तत्व है, उसके परमाणु का नाभिक है। अब नाभिक के चारों ओर क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना होता है, दूसरे वाली कक्षा में कितना होता है बताओ, 6 8 होगा। अब मान लो ये तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, मान लो सोडियम का भी लेते हैं, यानी क्या होगा, 2 8 1। ठीक है, तो अब ये नाभिक है, नाभिक में कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश। आपने पढ़ा है जो नाभिक होता है उस पर बच्चों कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश। और यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, दिख रहा है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। अब बच्चों ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, इस पर भी आवेश, इस पर भी आवेश। अब ये क्या करेगा, ये कुछ दूरी पर है तो क्या लगाएगा, वैद्युत बल। तो यहां पर बल लगेगा 2 प्रकार का, एक बच्चों वैद्युत बल लगता है और बच्चों एक अभिकेंद्रीय बल लगता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में क्या करता है, गति करता है। इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, वो गति करेगा तो किसी किसी वेग से करेगा, और ये क्या हो गई, उसकी त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, और ये त्रिज्या ऐसे, तो वो क्या करेगा, गति करेगा, तो उस पर बल लगेगा। और अभिकेंद्रीय बल कितना, mv²/r, यही ना कि mv/r² होता है, समझ लीजिएगा, mv²/r शायद होता है। तो और वैद्युत बल F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, ये क्या लगेगा, वैद्युत बल। अब ये वैद्युत बल लगेगा तो जो अभिकेंद्रीय बल होता है इस इलेक्ट्रॉन को अंदर क्यों खींचता है, ये इसको क्या करेगा, देखिए ये क्या करता है, यहां पर ये जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेगा, ये प्लस और ये माइनस खींचने का प्रयास करेगा, और यहां पर जो बल है ये इसको उधर धकेलने का काम करेगा। जब इन दोनों में बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा। अब उस चीज के लिए क्या किया जाता है कि जो मेटल होता है, जो बच्चों मेटल होता है, धातु होता है, उसे क्या किया जाता है बच्चों, उसे 0 केल्विन पर, धातु मान लो किस पे है, 0 केल्विन पर, मतलब 0 केल्विन मतलब जो ताप है 0 है। लेकिन अगर इसी को बच्चों हम लोग कहाँ रख दे, रूम टेम्परेचर पर, कमरे का ताप। अब बच्चों जो कमरे का ताप होता है आप जानते हो कितना होता है, 300 केल्विन, या हम बच्चों कह सकते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है, लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो रूम टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब 0 से केल्विन कितना रूम टेम्परेचर पर, तो बच्चों वहां क्या होगा, थर्मल एनर्जी मिल जाएगी, थर्मल एनर्जी मिल जाएगी, उष्मीय ऊर्जा, इसे हम क्या कहेंगे, उष्मीय ऊर्जा। फिर से बात को समझिएगा कि धातु मान लो 0 केल्विन पर है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डेड है, सब जुड़े हुए हैं, वो बाहर कहीं निकल नहीं सकते। लेकिन अगर इसे हम रूम टेम्परेचर पर रख दें तो रूम टेम्परेचर पर जब जाएगा, क्या कहते हैं, रूम में हमने रख दिया तो वहां का ताप क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, वहां का ताप 300 केल्विन हो गया। अब वहां का ताप बढ़ा तो ताप से क्या होगा, उसमें ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि ताप बढ़ता है तो उसमें ऊर्जा हमें मिलता है, तो थर्मल एनर्जी क्या हो गई, इसको मिल गई। अब ये इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी पाके यहां से निकलने की कोशिश करेगा और ये निकल जाएगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, धातु की सतह पे भी कहीं भी चलने के लिए फ्री होता है, ठीक है, ये कहीं भी चलने के लिए फ्री होता है। कुल मिला के मैं आपसे सीधा कहूं कि मान लो क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, कोई आपको आया कह के क्या कहते हैं, जाओ ये सामान ले लो, ठीक है, लेके आओ यहाँ से, तो आप कहे कि नहीं जाएंगे, पापा मम्मी डांटेंगे, ठीक है, लेकिन क्यों, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, डर है, क्योंकि आपको वो एनर्जी नहीं मिली है। अगर उसने कहा कि ठीक है हम पापा से पूछ ले रहे हैं, तो पापा से आपके पूछा गया और आपके पापा ने कहा ठीक है चले जाओ लेते आओ, तो आप क्या करोगे, आपको एनर्जी मिल गई ना, अब आप फ्री हो, अब आप दुकान से सामान लाने के बजाय कहीं और भी घूम सकते हो, ठीक है ना, तो आप क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो यही क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन वहां से सरफेस से फ्री हो जाए, क्या कहते हैं, जो बॉन्डेड के रूप में था अगर फ्री हो जाए तो वही क्या हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, देखिएगा इधर, हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अब तक बॉन्डेड था, जो इलेक्ट्रॉन क्या था, बॉन्डेड था, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, अब वो किस में हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन में, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये बच्चों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया तो अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कहीं भी जाने के लिए सक्षम रहेगा। तो यही बच्चों मेटल में क्या करेगा, चार्ज कैरियर का काम करेगा, आवेश वाहक का काम करेगा, आवेश वाहक का काम करेगा। अब बच्चों यही आवेश वाहक मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन अब ठोस में, सॉलिड में, जितने भी धातु अधातु जितने भी ठोस चीजें हैं उसमें अगर ये ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आवेश ले जाएंगे। तो अब कोई भी सॉलिड है वो एक कंडक्टर के रूप में काम कैसे करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर का काम करेंगे, और चार्ज कैरियर जिसमें हो सकता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत चालन कहलाता है। तो वो कंडक्टर का काम करने लगा। तो जो आपका क्या कहते हैं मटेरियल होता है, जो पदार्थ होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल को हम लोग बच्चों किसके आधार पर डिफाइन करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम लोग डिफाइन करेंगे। अब जैसे हम बात करें यहां पर कि इलेक्ट्रिक मटेरियल, इलेक्ट्रिक मटेरियल, अब इलेक्ट्रिक मटेरियल है तो ये बच्चों किसके आधार पर, तो ये बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर, फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम लोग क्या करें, इसे कैटेगराइज कर रहे हैं। तो जो वैद्युत क्या कहते हैं पदार्थ होता है वो 3 प्रकार के होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो। एक बच्चों पहला होता है कंडक्टर, कंडक्टर जिसे हम लोग सुचालक कहते हैं, सुचालक या बच्चों क्या कहेंगे, चालक कहेंगे, ठीक है। दूसरा होता है इंसुलेटर, जिसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं, अचालक या कुचालक, ठीक है। और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इसे बच्चों हम लोग अर्धचालक कहेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा है तो आप लोग कहते हो कि अगर इसमें करंट फ्लो होता है, अगर धारा प्रवाहित होता है तो कहेंगे कंडक्टर है, अगर इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है तो हम लोग कहेंगे इंसुलेटर है, अगर इसमें पहले तो
जो करंट है वो प्रवाहित नहीं होता है, पहले जो धारा है बच्चों वो प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन अगर इसके टेम्परेचर और प्रेशर को हम चेंज कर दें, अगर हम इसके टेम्परेचर और प्रेशर, और इसी को बच्चों लोग कहते हैं फिजिकल स्टेट, क्या कहेंगे, फिजिकल स्टेट कहेंगे, मतलब इसकी भौतिक अवस्था को। अगर भौतिक अवस्था को बच्चों हम लोग चेंज कर दें, अगर जहां भी ये बात कहे कि भौतिक अवस्था को चेंज कर दिया जाए, तो आप सीधा सीधा ये समझ जाइएगा कि केवल और केवल वहां पर किसकी बात कर रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने की बात कर रहा है। तो अगर ये पहले करंट नहीं बह रहा है, लेकिन अगर हम इसके फिजिकल स्टेट को हमने चेंज कर दिया, तो अब यहां से करंट बहने लगा, तो उसे हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, अर्धचालक। लेकिन बच्चों ये जो चैप्टर है ना, वो डिपेंड किस पे करेगा, वो किसके आधार पर पढ़ेंगे हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो अब बच्चों जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर ये बच्चों कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। तो ये बच्चों हम लोग देखेंगे कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। कितना, लगभग 10⁻29 होता है। कितना होता है, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन प्रति, समझिएगा, प्रति मीटर क्यूब में। 10⁻29 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब में, प्रति मीटर क्यूब में। इसका मतलब क्या है कि जैसे 1 मीटर हमने लंबाई ले लिया, ठीक है, 1 मीटर हमने चौड़ाई ले लिया, ठीक है, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई, ठीक है। अब 1 मीटर हमने इसकी ऊंचाई भी ले लिया, ठीक है, 1 मीटर ऊंचाई ले लिया, तो इसका बच्चों आयतन क्या हो गया, आयतन क्या हो गया, 1 मीटर क्यूब हो गया। इसका आयतन बच्चों कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब हो गया। मान लो बच्चों, किससे मैं दिखाऊं, कुछ है ही नहीं। मान लो जैसे हम ये ले लेते हैं, ये देखो, ये क्या है, ये लंबाई मान लेते हैं 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, ऊंचाई, तो ये क्या हो गया, 1 मीटर क्यूब। ये जो इतना आयतन है, ये 1 मीटर क्यूब। और इस छोटे से 1 मीटर क्यूब आयतन में कितना के कहते हैं इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, 10⁻29। इसका मतलब 1 के आगे कितना जीरो लगाओगे, 1 के बाद कितना जीरो लगाओगे, 29 जीरो लगाओगे। और बच्चों 29 जीरो लगाने का मतलब जानते हो, 10-11 जीरो तो आप भूल जाओगे, करोड़ पता नहीं क्या क्या खराब, और उसके बाद तो आप गिन ही नहीं पाओगे। कुल मिला के कह सकते हो कि 1 मीटर क्यूब में इतनी इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना पूरे विश्व की जनसंख्या नहीं है बच्चों, समझ लो, इतना छोटा सा। अब यही इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर जितना ज्यादा रहेगा, मतलब अगर किसी पदार्थ के अंदर ये इलेक्ट्रॉन लगभग इसके रेंज में रहेगा, 10⁻29 के रेंज में रहेगा, या 10⁻28 ही रहे या 10⁻27 ही रहे, तो बच्चों वो कहलाएगा गुड कंडक्टर। क्या कहलाएगा बच्चों, गुड कंडक्टर, ठीक है, क्या कहलाएगा, गुड कंडक्टर, अच्छा चालक कहलाएगा। समझ में आ गया। तो किसी पदार्थ के अंतर्गत अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग कितना है, 10⁻29 के लगभग में, करीब में है, चाहे 10⁻27 मान लो, चाहे 10⁻28 मान लो, ठीक है, लगभग में ना रहेगा, वो कहला गुड कंडक्टर। और बच्चों एग्जाम्पल कंडक्टर का आप जानते हो, चांदी, चांदी को सबसे बेस्ट कंडक्टर कहते हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट चालक पदार्थ। मतलब कि इसमें जो करंट बहता है वो बहुत तेजी से बहता है, ठीक है, एनर्जी लॉस नहीं होता है। आगे चल के हम बात करेंगे इस पे, ठीक है। तो इस पे एनर्जी का लॉस नहीं होता, चांदी सबसे अच्छा चालक। लेकिन बस मजबूरी है ना, पहनने को तो अट ही नहीं रहा है, बोलो। अगर कोई पहन लो तो यहाँ पहनने तो चोरी हो जा रहा है। आदमी अगर गले में चांदी वगैरह पहन जा रहा है तो उसको तो छीन ही ले रहे हैं, हाँ। और अगर सोचो घर पे अगर तार लगा के कटिया मार दिए बच्चों, तो बच्चों इधर लगा के उन्हें चलती है लाइन पे ना, करे बिजली चल रही है, लाइट है, खोल ले जाएंगे तार, समझ रहे हो ना। तो चांदी सबसे बेस्ट कंडक्टर। दूसरा क्या है, तांबा, कापर जिसको हम लोग कहते हैं ना, तांबा, कापर, कापर, ठीक है। कापर हम लोग के लिए सस्ता भी पड़ता है, चोरी भी नहीं होती है, लगा दो कहीं भी, कोई खोल के ले जाता है, भाई बहुत चिरकुट आदमी होगा तभी ये खोलेगा, ठीक है, वरना नहीं। फिर आपका बच्चों एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ये भी। तो एल्यूमिनियम
आज के डेट में घर पे जितनी भी बिजली के तार आया है, जो बाहर खंभे जो तार आया है, वो व्हाइट वाला जो आता है ना लपेटा हुआ, क्या कहते हैं, वो क्या होता है, वो एल्यूमिनियम की होता है, ठीक है, सबसे सस्ता पड़ता है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। लेकिन बेहतर तार अगर देखा जाए हमारे बजट के अनुसार भी, हर चीज के अनुसार भी, तो कॉपर हम लोग मानते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, चांदी होता है। और भी बच्चों कुछ कंडक्टर होते हैं, जैसे जल, जल भी आपका क्या होता है, सुचालक होता है। जल बच्चों, जल में अगर करंट उतर जाए तो हवा तो देवे ही करेगा ना, जल हो गया। फिर बच्चों क्या होता है, अम्ल होता है, एसिड, ठीक है। पृथ्वी, पृथ्वी आपका सब बहुत अच्छा चालक है। फिर कहोगे सर जी ये बताओ, फिर अगर पृथ्वी अच्छा चालक है तो अगर क्या कहते हैं पृथ्वी पर कोई तार वगैरह गिर जाता है तो फिर करंट काहे नहीं मारता है। तो बच्चों इसलिए नहीं करंट मारता है क्योंकि जो पृथ्वी है ना, उसके पास आवेश को रखने का अनंत स्थान है। जितना आवेश आप दे सकते हो, आपका आवेश कम पड़ जाएगा देना। आप अगर आवेश देने लगे हो तो आवेश कम पड़ जाएगा, लेकिन पृथ्वी रखने से हार नहीं मानेगी, समझ लो। हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का स्टोरेज होता है ना, जो क्षमता है वो इनफाइनाइट है, अनंत है। चाहे जितना आवेश दे दो और चाहे जितना आवेश इससे निकाल लो, ठीक है। तो अम्ल, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी भी आपका अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। फिर आप बच्चों यहाँ पे बात करेंगे मानव शरीर। मानव शरीर, जो हमारा शरीर है, ये भी क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है। कभी ना अगर समझ में आया तो एक दिन पकड़ के देख लो, चेक कर लो, अगर हम झूठ बोल रहे हो, हमारी बात पे भरोसा नहीं है तो एक बार फर्स्ट क्लास। अच्छा, इस चैप्टर का बच्चों एकदम फर्स्ट क्लास है, इस बहुत अच्छे से फील करोगे। अगर नहीं समझ में आया तो चले जाना, बस अंगुली डालना कि देखना करंट क्या होता है, फिर देखना, फिर वही 220 फटाक से लगेगा, ठीक है। तो चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, जल, अम्ल, पृथ्वी, मानव शरीर, ठीक है। बच्चों देखो ट्राई मत करना यार, ठीक है। हाँ, अब इतनी बात, तो अब ये चीज हो गया। अब यहां पर इंसुलेटर, इसमें बच्चों जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बच्चों नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर। इसे हम लोग नेग्लिजिबल बोलते हैं, ठीक है, नगण्य मतलब ना के बराबर। अच्छा ये बताओ, कहा यहाँ 10 घात, तो मान लो हमने कह दिया कि ये एक बैड कंडक्टर है। मान लो ये जैसे इंसुलेटर में, ये इंसुलेटर में क्या आता है, इंसुलेटर का बच्चों जो ये है रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, सूखी लकड़ी हो गया, ठीक है। बच्चों देखो गीली लकड़ी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जैसे हरा हरा बांस होता है, उसमें करंट अगर टच हो जाए तार तो करंट तुरंत मार देगा, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वहां वो काम करता है। तो सूखी लकड़ी हुई, तो ये सब क्या है, क्या कहते हैं, ये सब आपके क्या कहते हैं, इंसुलेटर है। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसी बात नहीं है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, रबड़ में, प्लास्टिक में है। अगर इसमें 10 घात 29 है, अब इसमें मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ यार इसके तुलना में ये कुछ है, नहीं है ना। अब ये बताओ, हम लोग हैं, मान लो हम लोग के पास कितना होगा, हम लोग तो गरीबे हैं यार, बहुत होगा, लॉकडाउन में तो सब पैसा खत्म हो गया होगा ना। मान लो क्या कहते हैं 1000, 2000, 10,000, 1,00,000 रुपए रखे हो, 10 लाख रुपए रखे हो, ठीक। अब कहे तो हमारे पास पैसा है, ठीक है। और एक मुकेश अंबानी, उसके पास तो भैया पैसा ही पैसा है, कोई वो नहीं है, काश हम लोग वहां होते, ठीक है। तो अब ये बताओ कि उसकी तुलना में देखें तो हम अमीर हैं, बताओ हम अमीर हैं, वो क्या है, सबसे ज्यादा अमीर। ऐसी बात नहीं कि हम भी, हमारे पास नहीं है पैसा, हमारे भी पास है, लेकिन मान लो 10 लाख रुपए रखे हैं, उसके लिए, उसके निगाह में हम अमीर हुए नहीं, तो वो क्या सबसे ज्यादा धनी। तो वैसे ये भी है तो इसके पास भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके तुलना में ये कुछ नहीं है। और ये इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या यार, कितनी एनर्जी ले जाए, उसमें झटको तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज आपका इंसुलेटर। अच्छा, जो सेमी कंडक्टर होता है ना, ये क्या होता है, इससे कम और इससे ज्यादा के बीच में होता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के बारे में आप सेकंड फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे बच्चों कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह कैसे होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे मिलता है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं करंट डेंसिटी की, बात करते हैं धारा घनत्व, ठीक है बच्चों। अब हम धारा घनत्व की बात करते हैं। अगला टॉपिक बनाइए धारा घनत्व, अगली हेडिंग।
धारा घनत्व कई बार पूछा गया है आपका, ठीक है। इसे बच्चों करंट डेंसिटी कहेंगे, करंट डेंसिटी, हिंदी में धारा, ठीक है। धारा घनत्व का बच्चों मतलब क्या है? यहां धारा घनत्व का मतलब यह है कि मान लो एक ये तार है, ये एक तार है और इस तार का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हम मान लेते हैं यहां इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस क्रॉस सेक्शन, इसे हम लोग कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अब यहां से ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इस जितना करंट जाएगा वही कहलाएगा धारा घनत्व कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? धारा घनत्व, ठीक है। अब जैसे मान लो इस ये चालक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर यहां से 1 2 3 करंट जा रहा है तो धारा घनत्व कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। लेकिन इसी क्रॉस सेक्शन एरिया से और करंट गया तो कितना हो गया? 4 हो गया। मान लो और गया कितना हो गया? 5। धारा घनत्व क्या बढ़ रहा है। तो एक निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा को हम लोग क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहेंगे। तो बच्चों अगर इसकी परिभाषा लिखने के लिए आता है तो आप लिखो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट लिखो, प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, ठीक है। इसे बच्चों कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अनुप्रस्थ परिच्छेद से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, और ये जो बच्चों धारा घनत्व होता है इसे जे से लिखते हैं। तो धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जे से प्रदर्शित करते हैं। तो अब बच्चों यहां जो धारा घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा? धारा घनत्व बराबर, तो यहां अगर देखें इधर धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? धारा बटे क्षेत्रफल, ठीक है। धारा घनत्व को जे से, धारा को आई से, क्षेत्रफल को ए से, तो जे बराबर आई अपान ए। अच्छा बच्चों बताओ इसका मात्रा क्या होगा? इसका मात्रा क्या होगा? एम्पियर होगा। और इसका मात्रा क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या हो? इसका मात्रक हो गया, यूनिट हो गया। अब यहाँ बच्चों एक बात करते हैं, अगर हम यहाँ देखें गुणा करें तो आई बराबर क्या होगा? जे इंटू ए होगा, आई बराबर जे इंटू ए। जो धारा घनत्व होता है ना ये सदिश राशि है, लिखेंगे यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि है। तो अब बताओ क्षेत्रफल भी कैसी राशि? सदिश, ये भी सदिश। अब देखो ये क्या है? कैसा प्रोडक्ट है बताओ? ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये भी क्या है? सदिश है, ठीक है। और ये भी क्या है? सदिश है। और सदिश का गुणा धारा क्या है? अदिश। हमने बच्चों आपको बताया है कि सदिश का गुणा अगर अदिश आ जाए तो उसे हम बच्चों कहते हैं अदिश गुणन। क्या कहेंगे? अदिश गुणन। स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं क्या बच्चों? क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा बच्चों क्या यूज होता है? कॉस थीटा यूज होता है। क्या यूज होता है? कॉस थीटा। तो अब बच्चों जरा समझते हैं, अब समझते हैं
यहां से मान लो ये चालक तार है, ये चालक तार है, ठीक है। अब यहां से ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों कितना हो गया, ए। ये चालक तार है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ऐसे। अब यहां से धारा ऐसे जाएगी, धारा अब यहां से ऐसे जाएगी। तो अब इसी क्षेत्रफल को, क्रॉस सेक्शन एरिया को हम ऐसे ना करके ऐसे घुमा दिए, तो जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हमने ऐसे घुमा दिया। जो अब तक ऐसे था, ऐसे जो था ऐसे सामने पड़ता था, इसको बच्चों हम ऐसे थोड़ा सा घुमा दिए। तो अब ये कितने कोण पे घूम गया, थीटा कोण पर। कितने कोण पे घूम गया, थीटा। तो अगर देखा जाए तो ये क्या लगभग ऐसे, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब ये बताओ बच्चों, अब यहां से करंट जा रही थी ऐसे, यहां से धारा ऐसे जा रही थी, आई ऐसे जा रही थी। तो बच्चों जब इस वाले से जा रही थी तो टच करके सबको सब जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 टच करके गई। लेकिन बच्चों अगर हम इसको गिरा दिए, झुका दिए कुछ कोण, तो बच्चों बताओ अब ये कितने जाएगी, केवल 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों अब उसे टच नहीं करेंगी। तो धारा घनत्व कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका मतलब कि ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये थीटा है और ये क्षेत्रफल बच्चों कितना है, ए, तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये क्या होगा बच्चों, ए कॉस थीटा होगा। बताओ बच्चों। तो अब जब ये थीटा कोण पे हो जाएगा तो यही बच्चों क्या हो जाएगा, आई बराबर जे इंटू क्षेत्रफल। अब ये वाला होगा ना ए कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा यहां से। और बच्चों अगर यहां से देखें तो जे डॉट ए, जे कैप डॉट जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये अदिश गुणन है और अदिश गुणन के साथ हमेशा cos थीटा। तो हम अगर इसी को हम लिखना चाहें, जो आई जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, अगर हम लिखे तो जे ए cos थीटा। समझ में आ गया। अब यहां पर बच्चों देखो, हमने कहा कि हम हमेशा जब लेते हैं परिभाषा में, अभी हमने अभिलंबवत की बात किया था। आप देखो परिभाषा में अभिलंबवत की मतलब नॉर्मल, तो सतह से नॉर्मल नहीं बच्चों, ठीक है, उसके क्षेत्रफल से, ठीक है। तो यहां पर हम उसका क्षेत्रफल भी, उसका जो डायरेक्शन है उसको भी ध्यान देंगे। अब ये बताओ बच्चों, यहां पर थीटा की बात आया, थीटा, तो यहां पर जो धारा है वो डिपेंड किस पे करेगा, थीटा पे भी डिपेंड करेगा। अगर 90 डिग्री पे है तो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि जो क्षेत्रफल अगर ऐसे है उसको गिराते गिराते हम ऐसे कर दें, अभी क्या कहते हैं, जब ऐसे कर दें तो धारा इधर जा रही है और इसकी जो दिशा क्या हो गई, नीचे हो गई। तो अब बताओ बच्चों क्या हो गया, कि कहते हैं जो इनके बीच का जो कोण बनेगा, अगर हम इसको ऐसे गिरा देंगे, ऐसे गिरा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ये इसका दिशा ये, और ये ऐसे, दोनों के बीच का कोण कितना, 90, और ये cos 90 का मान बच्चों कितना, 0। तो करंट का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उस सतह को टच ही नहीं करेगा। समझ में आया नहीं, उस सतह को टच ही नहीं करेगा। तो ये बच्चों कुल ओवरऑल करंट डेंसिटी के बारे में था, ठीक है। उतार लो, समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बच्चों यहां पर एक सवाल देखते हैं, ठीक है, एक सवाल देखते हैं बच्चों। ये सवाल है, यहां पर कहा है कि एक तार की अनुप्रस्थ काट, एक तार के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का मतलब बच्चों क्षेत्रफल से है, कितना है, एरिया कितना है बच्चों, 4 गुणित 10 घात 8 मीटर स्क्वायर। कह रही है उसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है, आई बराबर 5 एम्पियर। तो कह रहा है कि तार में धारा घनत्व जे का मान बच्चों हम लोग को क्या करना है, निकालना है। अब हम लोग जानते हैं जे बराबर आई अपान क्या होता है, ए। आई का मान बच्चों 5 और ये 4 गुणित 10 घात 8। अब बच्चों इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 5/4 गुणित 10 घात -8 और भाग देंगे तो लगभग 1.25 बार जाएगा। 5 में 4 से भाग देंगे 1.25 बार जाएगा, 10 घात -8। और इसका बच्चा मात्रा क्या होता है धारा घनत्व का, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यही बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ड्रिफ्ट इलास्टिक के बारे में, अपवाह वेग क्या होता है। अब यहां से इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है
यहां से शुरू होगा। ठीक है, ये सब आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब मेन चैप्टर की शुरुआत होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा आज हमने जो पढ़ाया। ठीक है,